गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर सभी का आप कौन का लर्निंग पॉइंट पर स्वागत है। और हम स्टार्ट करेंगे अब। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सिखाया है। अब इस वीडियो में हम 30 डिग्री और 60 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले एक हम त्रिभुज बना लेंगे। कैसा त्रिभुज होना चाहिए? हमारा समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं हमारी कैसी हो? समान हो, उसी को हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो हम एक समबाहु त्रिभुज बना ले रहे हैं। ये हमारा हो गया एक समबाहु त्रिभुज। इसे हम वैल्यू दे दे रहे हैं पॉइंट ए, बी और सी। यहाँ पे हमने पॉइंट ए, बी और सी दे दिए। देखो, अब हम क्या करते हैं, हमें पता है क्या कि हमारी सभी जो भुजाएं ए बी है, बी सी है और वो सी ए सी है, ये सभी कैसी हैं? इक्वल है, मतलब समान है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारे एंगल होंगे वो भी समान होते हैं, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण होते हैं वो कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रत्येक कोण हमारे कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। मतलब हर एक कोण की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 60 अंश। कितनी होगी? 60 अंश होगी। अब देखो, यहाँ से हम बात करेंगे क्या कि हम अब BC पर एक लंब डालेंगे। भुजा जो BC है उस पर हम कहाँ से लंब डालेंगे? A से। तो मैंने BC भुजा पर एक लंब डाल दिया और इस जहाँ पे ये काट रहा है वहाँ पे हमने पॉइंट दे दिया D। अब देखो, हम जानते हैं अगर किसी भुजा पर अगर हम लंब डालते हैं तो वो लंब उस भुजा पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री का। अब देखो, मैं क्या कर रहे हैं, अब हम जानते हैं जब ये लंब डाला गया है तो जो BD है वो DC के कैसे हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे ये 60 डिग्री का जो एंगल बन रहा था उसे भी क्या, जो BD वो AD रेखा है वो क्या करेगा? इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, मतलब 2 भागों में विभाजित कर देगा। तो यहाँ पे 60 डिग्री का जो एंगल बन रहा था अब वो कितने कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री यहाँ पे बनेगा और 30 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा। अब बात करते हैं हम क्या, अब हम BD की कुछ लेंथ मान ले रहे हैं। मान लिया मैंने BD की जो लेंथ है या लंबाई है वो A है। कितनी है? A। और जो लंबाई इसकी होगी वही हमारी किसकी होगी? DC की, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो अब ये A है और ये है, तो इसका मतलब जो BC की लंबाई है वो कितनी हो गई? 2A। तो इसका मतलब हमने बताया त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी हैं? इक्वल है। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? 2A। ये भी कितनी हो जाएगी? 2A। अब यहाँ से हम बात करते हैं, अब हम AD की लंबाई निकालेंगे। किसकी? AD की। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम क्या निकालेंगे? AD। अगर AD स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमें पता है जो AB है हमारा वो क्या है? कर्ण। तो कर्ण में से क्या घटाएंगे? BD को। तो AB स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर। अब AB हमें पता है मेरा कितना है? AB बराबर हमारा कितना है? 2A का होल स्क्वायर माइनस BD कितना है? A इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर। यहाँ से जो AD हमारी वैल्यू निकल के आएगी, AD स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा? 3A स्क्वायर। तो AD की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी? A√3। ये जो हमारी AD की वैल्यू निकल आई है वो कितनी है? A√3। अब मुझे पता क्या चल गया? त्रिभुज ABD है उसकी तीनों भुजाएं पता चल गई हैं। तीनों भुजाओं की जो वैल्यू है वो हमें पता चल गई है। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ से हम आगे स्टार्ट करेंगे क्या, यहाँ से अब हम निकालेंगे साइन की वैल्यू। क्या? साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। साइन 60 डिग्री, या फिर सबसे हम पहले 30 की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। कितने? 30 की। तो जब साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? BD लंब हो जाएगा। तो BD की लंबाई कितनी है हमारी? यहाँ पे चाहो तो लिख देना, पहले साइन थीटा बराबर लिखे दे रहे हैं लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब
इसके लिए क्या बन जाएगा, BD। BD की लंबाई कितनी है, A, और कर्ण हमारा कितना है 2A, तो A से A कट जाएगा, तो sin 30 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2, 1/2। अब बात करते हैं cos 30 की। cos थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार इस वाले में क्या हो जाएगा, जो AD है वो हमारा आधार होगा, क्योंकि एंगल यहाँ पे बन रहा है A पॉइंट पे। तो देखो आधार की वैल्यू क्या निकली है, AD की वैल्यू निकली है A√3, और अपॉन कर्ण कितना है 2A। A से A कट जाएगा तो हमारा वैल्यू कितनी आएगी, √3/2। यहाँ से अब हम बात करते हैं किसकी, कॉस के बाद tan की। तो tan 30 डिग्री, और tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो इसमें लंब क्या है, A है, ध्यान रखना A, और आधार क्या है, A√3। A से A कट गया तो वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3, 1/√3। अब हम बात करते हैं किसकी, साइन के बाद अब कोसेक की बात करते हैं। देखो कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक थीटा हमारा क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब, क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब। और हमें पता है कर्ण हमारा कितना आया है इसमें, 2A, और लंब क्या निकला है, इसका लंब क्या हो जाएगा, यही तो होगा BD। तो इसकी वैल्यू क्या है, A से A कट गया, वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हम बात किसकी करेंगे, सेक 30 डिग्री। जब सेक 30 डिग्री लगाएंगे, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो इसके जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है आपका, कर्ण बट्टे आधार। सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण कितना है 2A, और आधार हमारा कितना है A√3। यहाँ से कट गया तो वैल्यू कितनी आई, 2/√3। अब आपका क्या रह गया है, कॉट। तो कॉट 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री लगाएंगे तो देखो कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, tan का। तो ये क्या हो जाता है, आधार बट्टे लंब। तो आधार हमारा इसमें क्या है, AD का मतलब A√3, और लंब कितना है A। इससे ये कट गया तो वैल्यू कितनी आई है, √3। अब देखो ये सब वैल्यू हमें प्राप्त हो गई हैं। अब यहीं इसकी जगह पे हम कोण कितना ले रहे हैं, अगर 60 डिग्री लेंगे, मतलब 60 अंश अगर कोण लेंगे तो ये चेंजिंग हो जाएगी। क्या चेंजिंग होगी, देखो यहाँ पे अगर मैंने 60 डिग्री कोण ले लिया, जब 60 डिग्री कोण लिया तो इसके लिए हमारा लंब क्या हो गया, अब AD लंब हो गया। तो AD की वैल्यू क्या निकली है, यहाँ से देखो ये चीज़ें हम साफ किए दे रहे हैं। देखो AD की वैल्यू हमारी क्या है, A√3, और लंब बट्टे कर्ण हमारा वो ही रहेगा जो पहले था, इससे ये कट गया तो क्या आया, √3/2, मतलब √3/2। अब देखो यहाँ पर भी 60 करे ले रहे हैं, cos 60 डिग्री, ये क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो इसमें आधार देखो क्या है हमारा, A है, और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा 2A। A से A कट गया तो क्या बचा, 1/2, क्या बचेगा 1/2, मतलब 1/2। अब अगर tan 60 लेते हैं तो tan थीटा हमारा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो इसमें लंब क्या है हमारा, AD है, AD का मतलब A√3, और आधार हमारा क्या है, A है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √3। जो tan 60 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, √3। अब हम बात करते हैं किसकी, कोसेक 30 की। कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब, क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब, और कर्ण इसमें कितना है 2A, और लंब हमारा कितना हो जाएगा इसमें, A√3। यहाँ से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2/√3। अब देखो अब हम बात करते हैं किसकी, सेक 60 डिग्री, मतलब सेक 60 अंश। तो इसका सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण हमारा 2A है, और आधार इसमें क्या है A। तो क्या हो जाएगी वैल्यू,
ए से ए कट जाएगा, वैल्यू कितनी निकलेगी 2। अब हम बात करते हैं कॉट 60 डिग्री। तो कॉट 60 डिग्री जब निकालेंगे तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे लंब। आधार हमारा यहाँ पे कितना है, ए है, और लंब कितना है, a√3। तो वैल्यू ए से ए कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। ये आपके जो मान है वो निकल आए हैं, आपको सही समझ में आ गए होंगे कि ये वैल्यू कैसे निकली हैं, और आप समझ रहे हो। मैंने ये ध्यान रखना, मैंने आपको एक चीज़ बता दी है कि अगर जो थीटा होता है उसके जो सामने जो भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है, इसलिए अगर मैंने 60 डिग्री लिया है तो इसके लिए लंब AD हुआ है, और अगर मैंने 30 डिग्री लिया है तो इसके लिए लंब क्या हुआ है, BD हुआ है। बस यही आपको ध्यान रखना है, और अच्छी तरीके से मतलब समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।